ईरान ने कहा वो तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द अपना हॉर्मुज़ खोल दें। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमरीका को अपना हॉर्मुज़ पहले खोलने की तजवीज़ दी थी। एटमी प्रोग्राम पर बाद में बातचीत का इंदिया दिया। सिंध हुकूमत का सूबे में जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए अहम और फैसला कुन इक़दाम। सूबे भर में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का हुक्म जारी कर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि तमाम मुतल्लिका इदारों को बाज़ाब्ता हदायत जारी कर दी गई हैं। सिंध में रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स की मुकम्मल डिजिटाइजेशन के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2026 है। हर गाड़ी और मालिक और ट्रांसपोर्टर को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। मुकर्ररा तारीख के बाद सिर्फ डिजिटल दस्तावेज़ात ही काबिल कबूल होंगी। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में मियाँ बीवी के अंधे कत्ल का वाक़या। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम मकतूलीन का पड़ोसी है। मकतूलीन को चाय में नशावर दवा पिलाई गई। खातून सीढ़ियों से गिर गई, जबकि अनवर को पत्थर के वार से हलाक किया गया। गिरफ्तार मुलजिम का बयान। ईरान ने कहा वो तबाही के दहाने पर है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द अपना हॉर्मुज़ खोल दें। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को अपना हॉर्मुज़ पहले खोलने की तजवीज़ दी थी। एटमी प्रोग्राम पर बाद में बातचीत का इंदिया दिया था। ईरान के साथ मुआहदा करने में कोई जल्दी नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। ताहम किसी भी मुआहदे में अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इल्ज़ाम है कि ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा किया है। ईरान ने हमें अभी मुतला किया है कि वो तबाही के दहाने पर है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द अपना हॉर्मुज़ खोल दें। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को अपना हॉर्मुज़ पहले खोलने की तजवीज़ दी थी। एटमी प्रोग्राम पर बाद में बातचीत का इंदिया दिया था। ट्रंप का ईरान की नई तजवीज़ पर भी मूड ऑफ। बरतानवी एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर ईरान की नई तजवीज़ से खुश नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अमेरिकी सदर ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया। ईरान की नीयत पर शकूक का इजहार किया है। सदर न्यूक्लियर मामला शामिल ना करने पर नाखुश हैं। ईरान की तजवीज़ पर मुशावरत जारी है। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए पसे पर्दा सरगर्म सिफारती कोशिशें जारी हैं। सिफारती कोशिशों में मरहलावार आगे बढ़ने की हिकमत अमली शामिल है। साबिक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ईरान की जंग खत्म करने की तजवीज़ कबूल कर सकते हैं। अब भी हालत जंग में है, दिफा हमारा हक है। तर्जमान ईरान फौज का कहना है कि मुल्की सरहदों के फ़ज़ाई ज़मीनी हुदूद से निगरानी जारी है। दुश्मन ने कोई नई जारियत की तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। जारियत की सूरत में दुश्मन को नए हथियारों तरीकों से सामना करना पड़ेगा। खलीजी सरबराही इजलास में ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीजी सरबराही इजलास। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद की शिरकत। अलामिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले इलाकाई अमन के लिए खतरा, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुतासरा ममालिक को अपने दिफा का हक हासिल है। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने कहा कि GCC ममालिक की सलामती नाकाबिल तक़सीम है।
मुत्तहिदा अरब अमारात को ओपेक से बैकअप का प्लान, तेल बरदार पैदावारी तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ देंगे। फैसला कौमी मफादात के तहत किया गया। ओपेक आलमी मंडी की ज़रूरियात को पूरा करने में फ़ाल किरदार अदा करे। अमाराती वज़ीर तवानाई कहते हैं कि फैसला खाम मसनूआत, पेट्रोकेमिकल्स और गैस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काबिल बनाएंगे। मुस्तकबिल में दुनिया को मज़ीद तवानाई की ज़रूरत होगी। हमारे लिए इस पॉलिसी फैसले पर गौर करने का ये सही वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर ल्यूक्साम का टेलीफोनिक राबिता दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली खुशगवार दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता के बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों रवाबित से आगाह किया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का इसहाक डार को टेलीफोन तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। कतर का एक बार फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर सालिसों के जरिए अपना हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती के लिए है। सदर ममलकत पाक चीन दोस्ती की मजबूती के लिए इन एक्शन, चीनी शहर सियानिया का दौरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनॉन के सेक्रेटरी का इस्तकबाल, सदर आसिफ अली जरदारी इक़्तिसादी तिजारती स्ट्रेटेजिक ताउन सीपैक के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक बहरिया की याबदोस हंगूर की कमीशनिंग तकरीब में शरीक होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ट्रेमल मांगतों के आबाई शहर शाहशान अहमद स्टैचू स्क्वायर पर सदर ममलकत का इस्तकबाल किया गया। सदर जरदारी ने ट्रेमल माउजे के मुजस्मे पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी को ट्रेमल माउजे की जिंदगी और जद्दोजहद से मुतल्लिक आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाजिर हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीए ट्राइब्यूनल्स के मेंबर फाइनेंस के अदम तैनाती पर तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश हों, बताएं कि ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है, उनको ट्राइब्यूनल में जाने का ज्यादा शौक है। रात को उनको सल्यूट याद आता है जो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है या तो किसी और ट्राइब्यूनल में चला जाता है। फतह की फातिहाना उड़ान, आर्मी रॉकेट फोर्स कमान की फतह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 जदीद एयोनिक्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी एहलकारों की तरबियत और तकनीकी सलाहियतों का जायजा लिया गया। मिसाइल के मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की कारकर्दगी दुरुस्तगी का कामयाब टेस्ट। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, पाक फौज और साइंसदानों ने लॉन्च का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, सर्विसेज चीफ्स का कामयाब तजुर्बे पर टीम को खिराज तहसीन।